सर, सबसे पहले तो हम इस भजनलाल जी सरकार का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का, हमारे विभाग के आला अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे बारे में एक सकारात्मक कदम उठाया है और हमें इस भर्ती में, इस नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज एक ट्वीट के माध्यम से बहुत जल्द ही हमारे परिणाम को जारी करने के लिए आश्वस्त किया है। तीसरी सबसे बड़ी बात सर, जो मैं सबसे ज़्यादा हम पूरे धरने पर जो हमें सहयोग मिला, वो नागरिक मीडिया का मिला और नागरिक मीडिया ने पहले दिन से हमें कवर किया और पहले दिन से बिन बुलाए सर आप लोग, चाहे हमारी संख्या कम थी, ज़्यादा थी, लेकिन आप लोग निस्वार्थ भाव से और एक लोकतंत्र के चतुर्थ प्रहरी की तरह आप निस्वार्थ भाव से हमारे लिए रोज़ हमारी बेरोज़गारों की आवाज़ उठाते रहे। उसके लिए हम नगरीय मीडिया का, आपकी पूरी टीम का तहे दिल से, मैं अपने पूरे एडिशनल साथियों की तरफ से बहुत-बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप लोग बेरोजगारों की, पीड़ितों की, शोषितों की आवाज़ उठाते रहें, जिससे कि हमारी आवाज़ को अगर जो एक बल मिले और सरकार के कानों तक अगर हमारी आवाज़ पहुंची है, तो उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें अहम भूमिका है सर। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर दिलावर साहब ने हमारे मामले को लेकर संवेदनशीलता प्रदर्शित की और हमारे प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए उन्होंने इस मामले पर गंभीर होकर विचार किया और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हम लोगों को राहत प्रदान की। आगे उन्होंने निर्देश दिए और ऐसी गवर्नमेंट और ऐसी जो व्यवस्था है जो मतलब व्यवस्था तो गवर्नमेंट से ही होती है, तो गवर्नमेंट ने जो सक्रियता दिखाई उस सक्रियता के लिए हम सदा उनके आभारी हैं, आभारी रहेंगे और राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और समस्त भाजपा सरकार को मैं हमारे सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू सर। करीब 35-40 रोज से हम यहाँ धरना दे रहे हैं शहीद स्मारक जयपुर में अपनी नियुक्ति मांग को लेकर और हमारे साथ कांग्रेस ने छलावा किया था। कांग्रेस को हमने बाइकाट करके उसे खड्डे में बिठा दिया और भाजपा जैसी सत्ता में आई तो हमें बड़ी उम्मीद थी और भाजपा अपनी उम्मीदों पे खरी उतरी है। भाजपा सरकार ने, विशेषकर मैं कहूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री दिलावर साहब ने हमें समझा और हमारी योग्यता को कहीं ना कहीं उन्होंने योग्य मानते हुए जो फैसला सुनाया है और हमें आदेश, सरकार को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सरकार युवा हितों के काम करती है तो युवा कहीं ना कहीं सरकार बनाने में भी सार्थक होता है। तो मैं एक आज इस नागरिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोदी जी को हम दोबारा तीसरी बार, इस बार जो लोकसभा चुनाव है उनमें हम पूर्ण बहुमत से मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि राजस्थान में भी 25 में से 25 सीट भाजपा को मिले और जल्दी से जल्दी, हमारी ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमें आचार संहिता से पहले हमें भी स्कूलों में पहुंचा दीजिए। और हालांकि हमारे लिए आज आलोक राज जी ने भी ट्वीट करके खुशखबरी दी थी, लेकिन अब थोड़ी सी कमी और है, वो हमें थोड़ी सी कुर्सी और बची, वो हमें पूर्ण खुशी रूप देने का काम करे और जल्दी हम स्कूलों में पहुंचाए। हम जब तक धरना स्थल से नहीं हटेंगे, जब तक हमारा नियुक्ति आदेश जारी मतलब स्कूलों में नहीं पहुंच जाते, जब तक हम धरने स्थल पर बने रहेंगे। धन्यवाद जी साहब कि आप जानते हो सर कि हमको पिछले 4 दिन से हम यहाँ धरना दे रहे हैं, तो हमारी जहाँ पे हम आस लगाए बैठे थे कि आचार संहिता से पहले हमें नियुक्ति दे देगी बीजेपी सरकार, राम राज्य सरकार, ऐसा दराज में कुछ नहीं दिख रहा है सर। आप खुद डेली आते हो यहाँ पे, हमारी मानसिकता कैसी हो गई धीरे धीरे 40 दिनों में। आप हमसे ज्यादा बड़ी बात है, आप उस चीज के बारे में जानते हो। कहाँ है सर राम राज्य, कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं लगता है कि राम राज्य? 40 दिन पे हम एक शिक्षक यहाँ बैठा है, इससे बड़ा राजस्थान का दुर्भाग्य क्या होगा? सोच लायक विषय। जब शिक्षक यहाँ बैठा है तो बच्चों की क्या हालत हो रही होगी? शिक्षा व्यवस्था कहाँ पे धरातल पे चल रही है, वो रेंग रही है, चल नहीं रही, रेंग रही है। तो माननीय शिक्षा मंत्री दिलावर जी से यही मेरा अनुग्रह रहेगा कि आचार संहिता से पहले नियुक्ति तो आप हमको दिला नहीं पाओगे, कम से कम हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ही करा दो, हमारा रिजल्ट जारी करवा दो। सर 5 दिन पहले लेटर पहुंच गया दिनेश बोर्ड, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे रिजल्ट तो जारी करना तो दूर की बात सर, वो सीधे मुंह बात नहीं करते किसी से। तो सबसे पहले सर हमारा रिजल्ट जारी करवा दो, हो सके तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करवा दो, तो आचार संहिता तो लगी रही है, उसमें तो हमारे शिक्षा मंत्री भी कुछ नहीं करेंगे और हमारे भजनलाल जी वो भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि चिट्ठी से बने हैं ना साहब। तो चिट्ठी तो वहाँ से केंद्र से आएगी और जब केंद्र से चिट्ठी आएगी तब हमें नियुक्ति मिलेगी।
सर, मैं बछरात गुजर टोंक से पिछले 40 दिनों से जिस आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठा था, और जैसी आशा और उम्मीद मुझे इस सरकार से दिख रही थी, जिस तरह से भगवान राम के पक्ष में इस सरकार ने फैसला सुनाया संवेदनशीलता से, उस तरह से हमारे भी मामले में सरकार ने इंटरफेयर किया और हमें शामिल किया। सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिए, हमारी कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। इसके लिए हम सरकार के, मीडिया के और आप सभी के आभारी हैं सर। आप शोषित पीड़ित वर्ग की इसी तरह से आवाज़ उठाते रहें।